तबादलों में प्राथमिकता सूची पर सवाल उठ रहे हैं। विधवा, दिव्यांग, गंभीर बीमार शिक्षकों और दुरुस्त स्थानों पर भेजने का आरोप लगातार ट्रांसफर के मुद्दे पर विवाद खड़ा कर रहा है। शिक्षा विभाग पर प्राथमिकता नियमों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। कई तबादला आदेशों को हाईकोर्ट और सिविल सेवा अधिकरण में चुनौती मिल रही है। ऑफलाइन आदेशों से भी यहां पर बड़ी संख्या में तबादले हुए हैं। वहीं स्कूल खुलने के बाद तबादलों से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने की चर्चा भी तेज हो रही है। शिक्षक संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। साथ ही विवादित तबादले निरस्त करने की मांग प्रदेश में तेजी से उठ रही है। तो कई शिक्षक संघ ये आरोप लगा रहे हैं शिक्षा विभाग के ऊपर कि तबादलों में जिन नियमों को फॉलो किया जाना था, जिन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई है और कई तबादले विवाद खड़ा कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी आगे सरकार इन तमाम मैटर्स को कैसे सॉल्व करती है। तबादलों में प्राथमिकता सूची पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विधवा, दिव्यांग, गंभीर बीमार शिक्षकों को दुरुस्त स्थानों पर भेजने का आरोप लग रहा है। कई शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षा विभाग पर प्राथमिकता नियमों की अनदेखी के आरोप कई शिक्षक संघ लगा रहे हैं। कई तबादला आदेशों को अब हाईकोर्ट और सिविल सेवा अधिकरण में चुनौती भी मिल रही है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। राजधानी जयपुर से ये खबर है जहां पर जेडीए ने शुरू किया पब्लिक एड्रेस सिस्टम। 24 स्थानों पर शुरू किया है आईपी आधारित पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पहले चरण में 8 प्रमुख चौराहों पर सिस्टम का संचालन शुरू। अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होगा केंद्रीकृत संचालन। ट्रैफिक जाम, रूट डायवर्जन, आपातकालीन अलर्ट और साथ ही साथ रियल टाइम में मिलेंगे सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, जन कल्याण योजनाओं की जानकारी प्रसारित होगी। तो ट्रैफिक जाम, रूट डायवर्जन और इमरजेंसी अलर्ट रियल टाइम में मिलेंगे, व्यवस्थाएं सुधरेंगी। सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, जन कल्याण योजनाओं की जानकारी भी इस पर प्रसारित की जाएगी। जेडीए ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम शुरू किया है। तो आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जिसके माध्यम से आप अवेयर रहेंगे। 24 स्थानों पर यह आईपी आधारित पब्लिक एड्रेस सिस्टम शुरू किया जाएगा और पहले चरण में टोटल 8 प्रमुख चौराहों पर सिस्टम का संचालन होगा। तो ये अपग्रेडेड सिस्टम अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से केंद्रीकृत संचालन इसका किया जाएगा। तो वाकई राजधानी जयपुर में ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के लिए रूट डायवर्जन की जानकारी लोगों तक समय रहते पहुंचे और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये एक बहुत अच्छी सुविधा साबित होगी। सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, जन कल्याण योजनाओं की जानकारी इस पर प्रसारित होगी। तो कुल मिलाकर जनहित को लेकर एक अच्छी अवेयरनेस की ये जो प्रक्रिया है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हम कह सकते हैं, जो शुरू होने जा रही है। 24 स्थानों पर आईपी आधारित पब्लिक एड्रेस सिस्टम शुरू किया जाएगा। टोटल 8 प्रमुख चौराहों को पहले चरण में सूचित किया गया है। सिस्टम का संचालन टोटल 8 प्रमुख चौराहों से होगा। आसीन में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 युवकों की दर्दनाक मृत्यु इस हादसे में हो गई है। हाईवे का गहरा गड्ढा बना है हादसे का कारण। कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई है। 2 युवकों की मौके पर मौत, एक ने रास्ते में तोड़ा दम। दर्दनाक सड़क हादसा सड़क पर हुए गड्ढे की वजह से माना जा रहा है कि हुआ है। हाईवे का गहरा गड्ढा बना हादसे का कारण और 3 युवाओं की मृत्यु इस हादसे में हो गई है। कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत, 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं एक युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत में ये जनहानि हुई है। माना जा रहा है कि हाईवे का जो गहरा गड्ढा है वो हादसे का प्रमुख कारण बना है। दोनों ही वाहन असंतुलित हो गए थे इस गड्ढे की वजह से। आसिंद में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 युवकों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत और 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं एक व्यक्ति ने रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग की गई है। 2 युवकों के पैर में इस दौरान गोली लग गई। गोली लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पहले की मारपीट और फिर फायरिंग कर घायल कर दिया। मनिया क्षेत्र के कमलापुरा के पास की घटना बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो धौलपुर में एक बार फिर से फायरिंग का मामला सामने आया है। 2 युवकों के पैर में गोली लगी है।
गोली लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धौलपुर में इन दिनों में लगातार फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बड़े प्रश्न खड़े कर रही हैं। पहले मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद फायरिंग की गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए हैं। 2 युवकों के पैर में गोली लगी है। गोली लगने से दोनों युवक घायल हुए। फायरिंग की वारदात बैक टू बैक धौलपुर के अलग अलग क्षेत्रों से बीते कुछ दिनों में इस तरीके की खबरें सामने आई हैं। अभी फिलहाल दोनों युवकों का अस्पताल में इलाज जारी है। मेरा भाई था, एक परिवार में से भतीजा था। वो दोनों चपरौली रिश्तेदारी में गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। वहाँ जलालपुर की पुलिया के पास में कुछ करीबन 10 से 15 लोग थे। उनमें से एक लोठा और महेंद्र सिंह, एक अमर सिंह, एक ओमपाल सन गजराज सिंह था, एक महेंद्र सिंह सन शिवराम था, एक मोनू सिंह सन श्रीराम था, एक सचिन ठेगुली का था। उसमें ये तो 4 व्यक्ति को पहचान आए थे। बाकी के ढांचे लोग लगाए हुए थे। करीबन 5 से 7 लोगों के हाथ में सरिये थे, 3-4 लोगों के हाथ में कट्टा थी, एक के हाथ में बंदूक थी 315 जो सरकारी लाइसेंस बंदूक थी। पहचान ली गई है। इनके द्वारा आप थोड़े सूक्ष्म आ जाएंगे, बाकी का बच्चे सब बताएंगे कि कौन कौन। वहीं खैरथल तिजारा से बड़ी खबर है, जहां पर जिले के लिए 17 जुलाई का दिन होने जा रहा है खास। 17 जुलाई को खैरथल रेलवे स्टेशन का होगा लोकार्पण। देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये लोकार्पण होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल हुआ खैरथल। आधुनिक सुविधाओं से बदलेगी स्टेशन की तस्वीर। खैरथल तिजारा जिले के विकास को मिलेगी नई गति। देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों की सौगात, इनका लोकार्पण 17 तारीख को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वर्चुअल लोकार्पण इन स्टेशंस का होने वाला है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लोकार्पण होगा। अमृत भारत योजना के तहत देश भर के कई स्टेशनों की जो तस्वीर है उसे बदलने का काम मोदी सरकार ने किया है और खैरथल तिजारा भी उन तमाम लकी स्टेशंस में से एक है जिन पर शानदार काम हुआ है। इन स्टेशन का जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो तस्वीरें वाकई सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, इन स्टेशनों की रूपरेखा इंटरनेशनल लेवल जैसी लगती हुई नजर आ रही है। आप स्टेशंस के जो रेनोवेशन के काम हुए हैं उसकी तस्वीर देखिए। चाहे जयपुर के अलग अलग स्टेशंस की बात करें, गांधीनगर रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए या फिर राजस्थान के और तमाम अन्य स्टेशंस की बात कीजिए। लगातार अमृत भारत योजना के तहत इन स्टेशंस पर काम हुआ है और बेहतरीन रिजल्ट निकलकर सामने आ रहा है इस योजना का। अब 17 जुलाई को टोटल 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे, जिसमें से खैरथल तिजारा भी एक है। वहीं सीकर में यमुना जल समझौते को लेकर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यह समझौता शेखावाटी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक पहल है और इससे सीकर, झुंझुनू और चूरू की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के स्थायी समाधान की उम्मीद मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हुए इस समझौते से मरुधरा क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने भी इसे शेखावाटी के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। ये लंबे समय की मांग पहली बार 1994 में हरियाणा और राजस्थान के बीच एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू हुई। 32 साल के अंतराल में बहुत से मौके ऐसे आए जब राजस्थान, हरियाणा और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन उन्होंने इस समझौते के क्रियान्वयन को लेकर किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। उल्टे 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी की मध्यस्थता में हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर दोबारा से समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। देखिए,
ये यमुना जल समझौता सहकारी संघवाद का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पहले ये तय हुआ था, जब इनिशियली ये डिसीजन हुआ था तो सिर्फ झुंझुनू को जल मिलना था, लेकिन घनश्याम जी तिवारी जी का ये सोच कि तीनों जिलों को ये जल मिले, उस सोच को देश के प्रधानमंत्री जी तक लेके जाना, दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाना और अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ के, और राजस्थान और हरियाणा की सरकार ने ये जो निर्णय लिया है, ये आने वाले समय में शेखावाटी के स्वर्णिम भविष्य की नींव है। अभिनंदन के बुलाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि शेखावाटी के लिए ये बहुत बड़ा अवसर आया है, जब हमको न केवल जमुना का पानी मिलेगा, लेकिन सतलज, रावी और ब्यास का पानी भी शेखावाटी की ओर आने का मार्ग प्रशस्त होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक बात जो अभी तक लोग पानी की और पेयजल की सिंचाई की करते हैं, ये सिंचाई के लिए है और पेयजल के लिए भी है, लेकिन सीकर को और आसपास के क्षेत्र को पेयजल के पानी के लिए 7,000 करोड़ रुपया अलग से वहीं सिरोही से बड़ी खबर है, जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज में बड़ा हादसा होते होते टला। विज्ञान भवन की छत का प्लास्टर गिर गया। प्लास्टर गिरने से अफरा तफरी मच गई। बाल बाल बचे छात्र। हादसे के वक्त यहां पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जर्जर भवन पर अब यहां पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एबीवीपी का उग्र प्रदर्शन। कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया है और भवन की मरम्मत न होने पर एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। जर्जर हिस्सों की तकनीकी जांच और तत्काल मरम्मत की मांग यहां पर हो रही है। विद्यार्थियों की सुरक्षा पर प्रशासन की लापरवाही का आरोप है। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज। आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। सिरोही कॉलेज में सुरक्षा को लेकर यहां पर बवाल हुआ है। एबीवीपी ने हंगामा किया है। कॉलेज के भवन की छत का प्लास्टर गिरने को लेकर विरोध किया जा रहा है। अगर वहां पर स्टूडेंट्स मौजूद होते तो हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कोई वहां पर उस दौरान मौजूद नहीं था। प्लास्टर गिरने से पूरे कॉलेज परिसर में अफरा तफरी जैसा माहौल नजर आया। बाल बाल बचे छात्र। हादसे के वक्त अगर वहां पर कोई मौजूद होता तो चोट भी आ सकती थी। जर्जर भवन पर अब सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। एबीवीपी ने विरोध भी किया है। गवर्नमेंट कॉलेज में बड़ा हादसा होते होते टला। अब जो जर्जर इमारत है कॉलेज की, उनके रेनोवेशन की डिमांड यहां पर हो रही है। ये हमारा साइंस कैंपस है, जो इस जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है। आज सुबह प्रातः की बात है, कॉलेज सुबह सुबह खुला ही था। ये जो कॉलेज की दीवार का पोस्टर है वो यहाँ नीचे गिरा हुआ था। हमारे कॉलेज प्रशासन को हमने पहले भी सचेत किया था कि आप इसकी जांच करवाइए, पर कॉलेज प्रशासन के कानों में एक रूह तक नहीं रेंग रही है, या बोले उनके कानों में एक बात तक नहीं टिक रही है। तब मैं आप ये को सभी छात्रों को और कॉलेज प्रशासन को ये बोलना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हो, आप किसी छात्र की या अनहोनी हो या उनको कोई चोट लगे। रुक करेंगे बड़ी खबर का। राजस्थान में आज से फिर एक्टिव होगा मॉनसून। मौसम विभाग ने किया 18 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। मेघ गर्जन वज्रपात के साथ होगी हल्की मध्यम बारिश। आईएमडी पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार सबसे ज्यादा बारिश अलवर जिले में होने को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। कोटपुतली, बहरोड में भी झमाझम बादल बरसने की खबर आ रही है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में 37 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म जिला अब भी रहा। बारिश से ओवरऑल जो है तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की जा रही है। मंगलवार को अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सुस्त रहा। आज से बदलेगा प्रदेश का मौसम, और मौसम जो है प्रदेश का काफी बेहतर होगा, अच्छा होगा, क्योंकि कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सिरोही में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आबू रोड की औद्योगिक इकाइयों से कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया है। श्रम कल्याण अधिकारी और कनिष्ठ सहायक पर एफआईआर। जांच के दौरान लगभग 1.5 लाख रुपए नगद जब्त किए गए। मामले की आगे की जांच जालोर एसीबी को अब सौंप दी गई है। श्रम कल्याण अधिकारी और कनिष्ठ सहायक पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले का पर्दाफाश किया है। जांच के दौरान 1.5 लाख रुपए नगद जब्त किया गया। अब फिलहाल इस पूरे मामले की जांच
जालोर एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी गई है। तो सिरोही में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। औद्योगिक इकाइयों से कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया है। श्रम कल्याण अधिकारी और कनिष्ठ सहायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पूरे मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो ने की। इस दौरान 1.5 लाख रुपए नगद भी बरामद किया गया है। पिछले 27 अप्रैल को एससीबी सिरोही को इनपुट मिला कि श्रम विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी है वो आबू रोड की औद्योगिक इकाइयों से अवैध या अनधिकृत रूप से कुछ कलेक्शन या वसूली करके आ रहे हैं, जिस पर गाड़ी नंबर हमें दिए गए थे और उस इतला के आधार पर हमने उच्चाधिकारियों को अवगत करा के और संबंधित वाहन की तलाशी ली थी, जिसमें 1,50,000 रुपये 2 श्रम विभाग के कर्मचारियों से मिले थे, जिन पर हमने नियमानुसार कार्रवाई करके और आगे की कार्रवाई के लिए हमने हमारे मुख्यालय रिपोर्ट भेजी थी और मुख्यालय के आदेश से अभी उस पर प्रकरण दर्ज हुआ है और उसकी जांच है वो अनुसंधान अब जालोर चौकी द्वारा किया जाएगा। और बाकी वहीं चाकसू में एक प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में विद्यार्थियों के साथ ग्रामीण भी सड़क पर उतर आए। मामला जयसिंहपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पर प्रधानाचार्य हरि नारायण मीणा के तबादले ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़कर आंदोलन का रास्ता अपना लिया। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 2 वर्षों में प्रधानाचार्य ने विद्यालय की व्यवस्था को मजबूत किया है। ऐसे में अचानक तबादला किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया, लेकिन इसके बाद विद्यार्थियों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों का आरोप है कि उन्हें जबरन सड़क से हटाया गया है। हमें तो उनकी जरूरत है, हमारे बच्चों की उनका भविष्य का सवाल है और वो ही आने चाहिए। ये प्रिंसिपल नहीं चाहिए हमें तो, क्योंकि क्या सुविधा दी है 2 साल के अंदर हमारे स्कूल को ऐसा अच्छा बना दिया है, पूछो मतलब। हाँ, और जो ऐसे गड्ढे में गिरते थे उठते थे और कीचड़ यहाँ पे इतना रहता था, हद से ज्यादा। 15 अगस्त में एक ही बच्चे को और क्या नाम साहब, एक ही बच्चे नहीं आ रहे जब से प्रिंसिपल सर गए, एक ही बच्चे दूसरी स्कूल में एक ही बच्चे वाले प्रिंसिपल रात को कैमरे की फुटेज को वापस रात को ऑफिस खुला हुआ था। क्यों खुला हुआ था ये ऑफिस? रात को कोई ऑफिस खुलता है क्या? सरकारी कार्य 11 बजे रात को 11 बजे ऑफिस खुला हुआ है। कोई चोरी कर रहे, इंजाम लगा रहे हैं, कोई दिन में भी गलवा देगा। ये तो प्रिंसिपल रात को पुलिस लाठीचार्ज कर रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज है। हम नहीं, हमारे प्रिंसिपल सर वापस सही है। मैं तो हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने की? हमारे बच्चे नहीं आ रहे, पूछा रहे वहाँ पे वहीं डीडवाना जिले में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर आमजन के लिए बड़ी राहत साबित हो रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से अब तक 7,000 से अधिक पट्टे जारी किए जा चुके हैं, जबकि हजारों लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। सरकार की पहल के तहत एक ही छत के नीचे 22 विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। शिविरों में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पंचायत, बिजली, जलदाय और अन्य विभागों से जुड़े कार्यों का त्वरित समाधान किया जा रहा है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंच रहा है। पूरे राजस्थान में ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं, जिसमें डीडवाना जिले में भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं और अराउंड 1 महीने का समय हुआ है, जिसमें हमने सभी ग्राम पंचायतों को कवर कर लिया है और कल आखिरी दिन है ग्राम पंचायतों का, जिसमें हमारे कैंप्स लगेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के मैटर्स लिए गए। रेवेन्यू के हैं, पंचायती राज के हैं, अन्य डिपार्टमेंटों के हैं। रेवेन्यू से रिलेटेड स्पेशली जो पुराने कार्य थे, कई समय से अटके पड़े थे, उनको हमने फोकस में लिया है, भले वो रास्तों से रिलेटेड हो, भले वो बंटवारों से रिलेटेड हो, म्यूटेशंस हो। तो कुल मिला के जो अभी शिविर अवधि हुई है उसमें म्यूटेशंस की संख्या अगर हम बात करें तो 3,190 म्यूटेशन जो है अभी तक हमने किए हैं। सीमा ज्ञान के जो कई सारे डिस्प्यूट्स थे वो 595 हमने सीमा ज्ञान के प्रकरण भी रिजॉल्व किए हैं। गाँव में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे और किस तरह से प्रशासन उनको जाकर अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। लगभग 22 विभागों के लोगों को हर ग्राम पंचायत स्तर पर भेजकर शिविरों का आयोजन किया गया और शिविरों के माध्यम से चाहे वो राजस्व, पशुपालन, कृषि, जितने भी 22 विभाग है, सब विभागों का लाभ ग्रामीण जनों को मिला है। कहीं रास्ते खुले हैं, कहीं तारबंदी की जो योजना है उनका फायदा मिला है, पशुओं का बीमा हुआ है। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को मैं हमारी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ
उन्होंने आम जनता का, 36 कौम का सर्वोत्तम का ध्यान रखे हुए और आम जन की समस्याओं को सुन के और उनको उनके जन के पहुंचाने लिए यह प्रोग्राम रखा गया। और आम शिविर में जहाँ गए वहाँ पट्टे भी बने, किसी के रास्ते भी रुके हुए थे, किसी के पीएम आवास में मकान भी बने, उनका भी फार्म भरा हुआ था। देखिए, मैं खुद लाभार्थी हूँ पिछले कई वर्षों से। जो है हमारे गांव में भी, मेरे पड़ोस में जो हमारे ताई जी हैं, उनका रास्ता, खेत का रास्ता रुका हुआ था। माननीय एसडीएम साहब ने और जितने भी प्रशासन के जो आला अधिकारी उस ग्रामीण सेवा शिविर में थे, उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करके रास्ता खुलवाया है और आपसी जो सामंजस्य है वो पूरा बिठाकर हमको लाभ दिया है। हम राजस्थान सरकार के इस ग्रामीण सेवा शिविर से लाभान्वित हैं। और पिछली कांग्रेस सरकार से ही हमारा एक पट्टा था वो अटका हुआ था। जब से ये शिविर लगा है उस टाइम से वो पट्टा भी बन गया। और भी बहुत। वहीं श्रीगंगानगर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पदमपुर जैतसर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। कार और जीप की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर रेफर किया गया। ग्रामीणों और जिला प्रमुख ने मदद भी पहुंचाई है। 50 आरबी के पास का ये मामला बताया जा रहा है। कार और जीप की आमने सामने से भिड़ंत हो गई है। हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। पदमपुर जैतसर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। कार और जीप की भिड़ंत हुई है, जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में अधिकांश आधार सेवा केंद्र बंद या फिर निष्क्रिय होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पंचायत समिति परिसर में संचालित एकमात्र आधार सेवा केंद्र पर सुबह से शाम तक लंबी कतारें लग रही हैं। यहां बच्चों के नए आधार कार्ड और आधार में त्रुटियों के संशोधन का कार्य किया जा रहा है, जबकि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का नया आधार नामांकन नहीं हो रहा। इसके लिए लोगों को करीब 50 किलोमीटर दूर भरतपुर जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बढ़ती जरूरत को देखते हुए बयाना में अतिरिक्त आधार सेवा केंद्र शुरू करने की मांग की है।